Good morning, learners. In this video, we are going to learn the last two models that are also known as semi-models, that is need and dare. Okay? So basically हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे कि need और dare का यूज हम लोग जो है ना मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, ठीक है? तो आज हम इसी को डिटेल में पढ़ लेंगे। देखिए नीड को सेमी मॉडल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कभी-कभी जो है ये आपको मेन वर्ब के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है? बेसिकली ये मेन वर्ब के फॉर्म में ही यूज किया जाता है, मॉडल्स के रूप में ही कभी-कभी यूज किया जाता है, ठीक है? जान लीजिए इसके बारे में। अगर कोई आपको ये बताए कि नीड और डेयर दोनों का यूज जो है आप जनरली क्या करते हैं, जनरली मॉडल्स के रूप में यूज करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है? नीड एक ऐसा वर्ड है जो कि नेसेसिटी को शो करता है। किसको शो करता है बच्चा? नेसेसिटी, ठीक है? और डेयर ये आपके करेज को शो करता है, हिम्मत, साहस, ठीक है? जो समझ लीजिए इसमें। तो नीड और डेयर दो एक ऐसा मॉडल है जो कि जनरली तो मेन वर्ब के फॉर्म में यूज होता है, लेकिन कभी-कभी ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, ठीक है? जैसे अभी यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि नीड इज कंसीडर्ड एज सेमी मॉडल्स बिकॉज इट इज समटाइम्स यूज्ड एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। नीड को सेमी मॉडल्स कहा जाता है क्योंकि ये कभी-कभी सेंटेंस के मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। जैसे यहाँ पर लिखिएगा एग्जांपल है ही नीड्स सम मनी, यानी उसे पैसे की जरूरत है। क्या है? उसे पैसे की जरूरत है। दूसरा क्या मतलब है? ही नीड्स वाटर, उसे पानी की आवश्यकता है, जरूरत है। तो नीड का यूज हम लोग क्या करते हैं? नेसेसिटी दिखाने के लिए, रिक्वायरमेंट दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है? दूसरा इट इज यूज्ड एज मेन वर्ब टू शो रिक्वायरमेंट। यहाँ दिया हुआ है कि किसका काम करता है? ये रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी शो करने के लिए आप नीड का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ दिया है ही नीड सम मनी, दे नीड सम मनी, यू नीड टू हैव रेस्ट, दे नीड टू डू देयर वर्क, इस टाइप से। तो नीड का यूज आप करते हैं जनरली रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी को शो करने के लिए, ठीक? रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी को शो करने के लिए, दोनों का मतलब है आवश्यकता, जरूरत, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट दिखाया गया है। देखिए नीड का यूज आप मेन वर्ब के रूप में आप पास्ट टेंस में भी करते हैं। जैसे यहाँ दिया है ही नीडेड माय परमिशन टू राइट दिस बुक, किया है वी नीडेड टू टॉक टू हर, ठीक है? दूसरा नीड हमेशा जब भी मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो जरूरत के हिसाब से, अगर सेंटेंस में जरूरत है तो वो अपने साथ एक इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब को लेके आता है, ठीक है? क्या लेके आता है? अपने इन्फिनेटिव फॉर्म। जैसे यहाँ दिया हुआ है आई नीड टू गो देयर, 2 + 1, इन्फिनेटिव यानी कि 2 + v1 का फॉर्म लेके आएगा अपने साथ हमेशा, ठीक है? जैसे यहाँ दिया है दे नीड टू टॉक, इस टाइप से, ठीक? अगला देखिए कहता है नीडर। अब चलिए नीड का यूज मॉडल्स के रूप में कैसे होता है वो देखते हैं। जब सेंटेंस में निगेटिव आइडिया दिखाना हो, क्या रिप्रेजेंट करना हो बच्चा? निगेटिव आइडिया रिप्रेजेंट करना हो। जैसे नीड नॉट या नीडंट दिया हुआ है तो हम इसको मॉडल्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखिए सेंटेंस में नीड सिर्फ और सिर्फ निगेटिव आइडिया रिप्रेजेंट करने के लिए ही मॉडल्स के रूप में यूज होता है, ठीक है ना? नीड का यूज आप निगेटिव फॉर्म में ही यूज करते हैं जब आप उसको मॉडल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो, ठीक है? कहता है जैसे यहाँ शी डिडंट हेल्प मी, यानी शी डिडंट हेल्प मी, उसे मुझे मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दूसरा शी डिडंट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। दे डिड नॉट प्ले। कंडीशन एक चीज समझ लीजिएगा, जब भी आप नीड का यूज कीजिएगा, जब भी आप नीड नॉट का यूज कर रहे हैं, अगर आप नीड को मॉडल के रूप में यूज कर रहे हैं तो पहला तो नीड नॉट लिखेंगे वहां पे, ठीक है? दूसरा कंडीशन आपको उसमें क्या करना है कि नीड नॉट के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता है बच्चा। क्या नहीं होता है? टू का यूज नहीं होता है। नीड के साथ जब भी आप नीड नॉट लिखते हैं, नीड नॉट लिखते हैं, इसके साथ आप कभी भी 2 + v1 का यूज नहीं करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। आप जब भी नीड नॉट लिखते हैं तो नीड नॉट हमेशा जो है अपने साथ एक सीधा वर्ब लेके आता है, ठीक है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि नीड नॉट जो वो क्या है? मॉडल से, ठीक है? दूसरा इट इज यूज्ड एज मॉडल ऑक्सिलरीज टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नीड का यूज आप करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है नीड्स टू गो देयर, क्या उसे वहां जाने की जरूरत है? कंडीशन एकदम समझ लीजिए, कंडीशन एकदम क्लियर है कि आप नीड का यूज दो ही जगह करते हैं मॉडल के रूप में, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या फिर निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर यूज करते हैं तो उसके साथ आप इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ आप हमेशा नीड को ही क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज करना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आप नीड
का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो वही क्वेश्चन वर्ड बनेगा। क्या बनेगा वो? क्वेश्चन वर्ड बनेगा, या फिर वो ऐसा हेल्पिंग वर्ब बनेगा जिससे कि आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, बेसिकली उसको मॉडल ग्रुप में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नीड सी गो देयर, नीड ही कम हियर, नीड दे रीड दैट बुक, या नीड वी प्ले क्रिकेट। ये कंडीशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, इसका आप अभी देख लिए हैं, ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। चलिए दूसरा वर्ब जो है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, दूसरा वर्ब है डेयर। आपको पहले भी ये बताया जा चुका है कि नीड और डेयर इन दोनों का यूज जो है ना आप सेमी मॉडल्स के रूप में करते हैं, ठीक है। सेमी मॉडल्स का मतलब होता है जो आधा मॉडल्स यानी आधा हेल्पिंग वर्ब और आधा जो मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। तो जब दोनों का काम करेगा ना तो उसको हम मॉडल्स कहते हैं, सेमी मॉडल्स कहते हैं, या फिर मार्जिनल ऑक्सिलियरीज के नाम से भी उसको जानते हैं, ठीक है ना। कंडीशन एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ दिया है यूज ऑफ डेयर। डेयर का मतलब होता है, देखिए डेयर का मतलब जनरली जो है ना हम लोग हिम्मत करना, हिम्मत या साहस दिखाने के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं बेटा? हिम्मत या साहस दिखाना, डेयर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो जनरली जो डेयर का यूज होता है ना बच्चा, वो करेज शो करने के लिए होता है, या फिर इम्पोर्टेंट, टू बी इम्पोर्टेंट टू डू एनी वर्क या टू डू समथिंग। मतलब ये इसको आप कंसीडर करते हैं सही मॉडल्स के रूप में, क्योंकि कभी-कभी ये जो है मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। किसके रूप में यूज होता है बच्चा? मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, ठीक है। दूसरा, ये जब भी मेन वर्ब के रूप में यूज होगा ना तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? करेज रिप्रेजेंट करेगा, या फिर टू बी इम्पोर्टेंट, यानी कि आप उस काम को करने के लिए एकदम तैयार हैं, ठीक है। आप एकदम संकल्प ले चुके हैं कि काम हो जाना है, ठीक है। साहस, हिम्मत आप बना चुके हैं, एकदम साहस अंदर से एकदम पूरी तैयारी कर चुके हैं, साहस के साथ एकदम रेडी हैं कि हाँ वो काम हम करेंगे, ठीक है। कंडीशन ये है। तो ये कहता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, he dares to oppose my father, या they dare to beat that man। कंडीशन एकदम इसका भी क्लियर है कि जब भी आप डेयर का यूज करते हैं मॉडल्स के रूप में, जब भी आप डेयर का यूज करिएगा मॉडल्स के रूप में ना, तो वहां भी आपको डेयर प्लस नॉट का यूज या डेयरंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडल्स के रूप में नीड और डेयर का दोनों का यूज जो होता है वो निगेटिव सेंस में ही होता है। किस सेंस में होता है बच्चा? निगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। अगर आप डेयर का यूज एफर्मेटिव रूप में कर रहे हैं तो वो हमेशा जो है एफर्मेटिव में आपको वो लेके जाएगा किसकी तरफ? बेसिकली आप उसको असर्टिव सेंटेंस में अगर एफर्मेटिव में यूज कीजिएगा तो वो क्या बनेगा? वो आपका जो है मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, ठीक है। लेकिन वही एफर्मेटिव में ही आप उसको क्वेश्चन बनाएंगे, अगर तो क्वेश्चन बनाएंगे तब मॉडल आपको रिप्रेजेंट करेगा या मॉडल्स को शो करेगा वहां पे वो। देखिए बच्चा, अब डेयर का यूज आप देखेंगे, डेयर का यूज जो है ना, it is used with infinitives। It is used with infinitives as main verb। Where it is a main verb। यानी जब भी आप डेयर का यूज सेंटेंस में मेन वर्ब रूप में करते हैं तो इसके साथ एक इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। आप इसका यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है ना। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + 1, यानी आप एग्जांपल में यहां देखेंगे, जैसे दिया है ही डेयर्स टू गो देयर, टू गो देयर, यानी कि आपको इसके साथ एक इन्फिनेटिव रखना है। जब भी आप डेयर का यूज आप मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो इसके साथ एक इन्फिनेटिव लगाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं समझते हैं इसका मॉडल रूप में कैसे यूज करते हैं। देखिए, इट इज यूज्ड and models in it is used as models to represent या to express negative idea, नेगेटिव आइडिया। इसको आप मॉडल्स के रूप में यूज करते हैं नेगेटिव आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि डेयर के साथ हमेशा आप नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेयर के साथ नॉट लगाएंगे। एग्जांपल, सी डेयर्स नॉट, सी dare not go there, ठीक है। सी डेयर नॉट गो देयर। यहाँ पे आप जब भी आप मॉडल्स के रूप में यूज करेंगे ना नीड और डेयर का, तो दोनों का कंडीशन जो बनेगा बच्चा वो नॉट का बनेगा, ठीक है। और कंडीशन एकदम सीख लीजिए इसके बारे में, जब भी आप डेयर के साथ नॉट लगाते हैं, जब भी डेयर के साथ आप नॉट लगाते हैं ना, तो वैसे कंडीशन में आप इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं? इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं। दूसरा एग्जांपल और समझ लेते हैं यहाँ पे, he dare not
टच दैट पेंसिल। यहाँ पे क्या है कि डेयर नॉट टच दैट पेंसिल। तो जब भी आप नॉट का यूज करते हैं डेयर के साथ, यानी मॉडल्स के रूप में यूज करते हैं, तो इसके साथ आप क्या नहीं लेते हैं बच्चा, इसके साथ 2 + V1 का यूज नहीं करते हैं आप। नॉर्मली इसको सीधे आप इसके साथ वर्ब लिखते हैं, डेयर नॉट के बाद सीधा वर्ब लगाते हैं, जो मेन वर्ब होता है उसको यूज करते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है। इस कंडीशन में ना, ठीक है, डेयर जो है यहाँ पे ये मॉडल्स के रूप में क्या बोला है, डेयर जो मॉडल्स है, डेयर क्या है यहाँ पे मॉडल्स है। यहाँ टच क्या है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे गो जो है ये क्या है, ये मेन वर्ब है। तो कंडीशन एकदम क्लियर समझ लीजिए इस चीज के बारे में। जब भी आप डेयर का यूज निगेटिव सेंस में करते हैं, निगेटिव आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, तो वैसे केस में डेयर जो है वो मॉडल्स कहलाता है, ठीक है। दूसरा, इट इज यूज्ड एज मॉडल्स टू फॉर्म इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखने के लिए होता है, ठीक है। डेयर का यूज आप मॉडल्स के रूप में करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे यहां पे एग्जांपल में देखिए, यहां ध्यान से रखिए, डेयर ही को देयर, डेयर ही को देयर, या डेयर यू टॉक टू हिम, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि जब भी आप डेयर का यूज मॉडल्स के रूप में करते हैं, या तो उसका आप निगेटिव बनाते हैं उससे, या फिर आप उससे क्या बनाते हैं बच्चा, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। आप डेयर का यूज करके दो ही चीज बना सकते हैं, या तो आप निगेटिव आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो निगेटिव बनाते हैं, या फिर आप दूसरा सेंटेंस क्या बनाते हैं बच्चा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो डेयर का कंडीशन बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। और एक बात तो समझ लीजिए, अभी तक जो है आप लोग ने लगभग सारा मॉडल्स के बारे में जान लिया है, सभी मॉडल्स को पढ़ लिया, सारे ऑक्सिलियरी वर्ब्स को जानते हैं आप। अभी तक जो इस चैप्टर में हम पढ़ाए थे, एक बार फिर से हम उसका रिवीजन आपको करा दें। तो आप जो शुरू किए थे ऑक्सिलियरी वर्ब्स का, तो ऑक्सिलियरी वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो कि सेंटेंस में मेन वर्ब का हेल्प करता है वॉइस टेंस या नरेशन को फॉर्म करने में, पहला। दूसरा कंडीशन था कि ऑक्सिलियरी वर्ब से 2 टाइप होते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब से कितने टाइप होते हैं, 2, ठीक है। जिसमें पहला टाइप है प्राइमरी ऑक्सिलियरी, दूसरा टाइप है मॉडल्स, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलियरीज में आपको पढ़ाया गया था कि प्राइमरी ऑक्सिलियरीज वैसे ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं जो कि सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं वहां जहां पर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, जैसे आप एग्जांपल में बताया गया था आपको, उसमें ही जो डॉक्टर, आई हैव अ कार, इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। दूसरा, प्राइमरी ऑक्सिलियरीज में 3 टाइप्स थे, जिसमें आपको बताया गया था कि एक डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब और हैविंग वर्ब, ठीक है। जिसमें आपको ये भी बताया गया था कि बीइंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज और वर को यूज करते हैं। हैविंग वर्ब के रूप में आप हैव, हैज और हैड को रखते हैं, और डूइंग वर्ब के रूप में डू, डज, डिड को रखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मॉडल्स के केस में। तो मॉडल्स में आपको बताया गया था सभी चीजों के बारे में। जैसे मॉडल जो है आपके टोटल 13 मॉडल्स हैं, जिनमें 13 के बारे में आपको इन सभी लगभग 6 पार्ट में आपको पढ़ाया गया टोटल ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। आई होप अभी तक के जितने भी आपको पढ़ाए गए थे, जितने वीडियो आपको दिए गए हैं सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब्स के ऊपर, आई थिंक आप सभी लोग देख चुके हैं उन वीडियोस को और सारी चीजों को आपने समझ लिया ध्यान से, ठीक है। अब चलते हैं कि इन मॉडल्स का यूज आपको आएगा कहां। अभी देखिए 18 जनवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम है, ठीक है, एंट्रेंस। और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको मॉडल्स से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। अब ये 4-5 नंबर का आपको पैसेज से पूछ ले, या फिर 4-5 नंबर का आपको नॉर्मली 1 नंबर का 5 क्वेश्चन देके पूछ ले, ठीक है। मिनिमम जो पूछता है क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है। और मैक्सिमम जो पूछता है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है टोटल, ठीक है ना। तो आपको कंप्लीट ये कर लेना है कि मॉडल्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, सिर्फ यूजेज ही नहीं पढ़ना है बल्कि मॉडल्स में क्या क्या होता है इन सभी चीजों को आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। और जब आप इन चीजों को एग्जैक्टली समझ लेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि मॉडल्स का यूज आप कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। तो अभी तक के हमने सारे वीडियोज में मॉडल्स के बारे में अच्छे से, मॉडल्स को बेसिक से लेके जहां तक हम लोग जानना हमको चाहिए वहां तक हम लोग इसको पढ़ चुका है, ठीक है। और इस चीज की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, बिना प्रैक्टिस किए आप इस चीज को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि अभी ठंड बहुत है तो स्कूल बंद चल रहा है, जब स्कूल खुलेगा तो आपको जो है होमवर्क में आपको करना क्या है, तो आपको इन सभी मॉडल, जितने मॉडल्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं, इन सभी के एक्सरसाइजेज को कंप्लीट करके आना है। क्या करके आना बच्चा, सभी के एक्सरसाइजेज को कंप्लीट करके आना है, ठीक है।